बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमने इससे पहले एक एग्जांपल रीड आउट की थी जिसमें हमने दोनों एक पावर सीरीज गिवन थी और एक हमारे पास इक्वेशन गिवन थी। जब हमने इन दोनों को इक्वल रख के कहा था कि वो रिपीट हो सकती हैं, डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं टर्म बाय टर्म। ठीक है, अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही बताना है। तो आपके पास एस ऑफ एक्स गिवन है। एस ऑफ एक्स आपके पास है -1 की पावर में n, और आपने ये आपके पास एस ऑफ एक्स है और ये आपके पास सी ऑफ एक्स है। एस ऑफ एक्स बेसिकली यहाँ पर क्या है, एस ऑफ एक्स यहाँ पर साइन ऑफ एक्स को डिनोट कर रहा है और सी ऑफ एक्स यहाँ पर कॉज ऑफ एक्स को डिनोट कर रहा है। तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आपको पता होगा कि साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स होता है और कॉज का डेरिवेटिव हमेशा माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। तो हमें ऐसे तो पता है कि इन दोनों का डेरिवेटिव ये होता है, लेकिन अब हमने अगर किसी एक्सपेंशन को सॉल्व करके उसका डेरिवेटिव लिखना है, जैसे ये हमारे पास जो गिवन है ना, यहाँ पे ये साइन की एक्सपेंशन है, तो हमने इस साइन की एक्सपेंशन का डेरिवेटिव लेना है तो वो हमारे पास कॉज ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स आना चाहिए। सिमिलरली हमने यहाँ पर सी ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स की एक्सपेंशन का डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास साइन ऑफ एक्स आना चाहिए। तो अब हम और ये कहते हैं कि ये कन्वर्ज करता है हर एक्स के लिए, हर एक्स की कोई भी वैल्यू हो तो वो फंक्शन आपका कन्वर्ज करेगा। तो इस कन्वर्जेंट को चेक करने के लिए ना, ये आपके हर एक्स के लिए कन्वर्ज करता है कि नहीं, तो आप यहाँ पर अपना एक पॉइंट ऐड आउट कर सकते हैं। आप पॉइंट ऐड कर लें कि आपका फंक्शन जो है वो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, आप ये लगा कर चेक कर लें खुद बेशक कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अगर आपके पास है ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन है, तो आप इस वाले के ऊपर ए एन प्लस वन और ए एन का फार्मूला लगाएं तो आपके पास आर की एक वैल्यू आएगी और वो वाली आर की जो वैल्यू आएगी ना वो आपके पास जीरो आएगी। तो आर आपका बेसिकली क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो आप एक्स में से आर को निकालें या एक्स में से आर को ऐड करें तो आपका आंसर जो है वो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। देखिए आर तो हमारा जीरो हो गया, चाहे एक्स में जीरो ऐड करें या एक्स में जीरो सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास एक्स ही रहेगा। तो एक्स की कोई भी वैल्यू होगी ये फंक्शन कन्वर्ज करेगा। ये वाली लाइन समझाने का मतलब ये था। आप अपना पॉइंट ऐड कर लें, लिमिट आप जो आपके पास रेशियो टेस्ट का फॉर्मूला था आप वो लगाएं और इसको दोनों पे साइन के ऊपर भी रेशियो टेस्ट लगा कर चेक कर लें, कॉज के ऊपर भी रेशियो टेस्ट लगा कर चेक कर लें, आपके पास उस आर की वैल्यू आ जाएगी। अब हम डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं। आपने साइन का डेरिवेटिव लेना है जो कि बेसिकली कॉज होता है, लेकिन हमने एक्सपेंशन के थ्रू करना है। तो ये आपके पास जो एक्सपेंशन है टेलर सीरीज की, इससे हम कर सकते हैं या मैक्लॉरन सीरीज से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो अब हम साइन की एक्सपेंशन चेक कर लेते हैं। साइन की एक्सपेंशन है -1 की पावर में n, x की पावर में 2n प्लस 1 और डिवाइड में भी जो उसकी पावर है वही उसके डिनोमिनेटर में भी। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आपके पास कॉज ऑफ एक्स आएगा। इसके नॉमिनेटर में x की पावर n लिखा हुआ है तो आप इसको चेक कर लें एक दफ़ा, यहाँ पर x की पावर में 2n आएगा। आप डेरिवेटिव लेके चेक करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल, तो देखें यही चीज़ हमारे पास कॉज ऑफ एक्स के एक्सपेंशन में है। तो हमारे पास डेरिवेटिव लेके जो आंसर आया वही कॉज ऑफ एक्स है, तो हम कहेंगे कि ये सी ऑफ एक्स के इक्वल है। सिमिलरली आपने कॉज का डेरिवेटिव लेना है तो आपके पास साइन आना चाहिए। तो देखें हमने कॉज का डेरिवेटिव लिया, एक्स की पावर में 2n है, 2n का फैक्टोरियल है, तो हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया है। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास ये वाला आंसर आएगा। यहाँ पर भी मिस्टेक है, देखें यहाँ पर आपके पास x की पावर में 2n प्लस 1 आएगा और नीचे भी आपके पास 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल आएगा। फिर आपने इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर आपके पास +1 आएगा जी। हाँ जी, इधर करते हैं जी ऐड। अच्छा हुआ तो नहीं है, चले गुजारे लायक है। ठीक है, यहाँ पे आपने प्लस कर लेना है। फिर ये आपने इस पूरी इक्वेशन, क्योंकि काज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, आपने इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है और ये आपके पास एस ऑफ एक्स की का भी यही आंसर है। यही चीज़ आपके पास आ गया तो काज का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया। द रिजल्ट शुड बी नॉट बी सरप्राइज यू इफ़ यू रिकॉल डैट के साइन का डेरिवेटिव कॉज और कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम की तरफ चलते हैं जी। थ्योरम में वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास
ये आपके पास थ्योरम है। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास पावर सीरीज की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन है, तो आपके पास जो उसका इंटरवल है वो एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर है। आप इस इंटरवल को सॉल्व आउट कर सकते हैं। आपके पास जो इंटरवल जो है लेस देन का साइन है, ओपन इंटरवल बनेगा। अगर आपके पास ये फंक्शन पावर सीरीज की इक्वेशन है, देन आपके पास जो ए एन का आंसर होगा वो इस तरह से आएगा, एफ एन ऑफ एक्स नॉट ओवर एन फिक्टोरियल। ये आपके पास ए एन का आंसर आएगा। तो अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा। हम इसको सॉल्व आउट करने का तरीका देखेंगे कि ये क्या कह रहे हैं हमें, फिर हम चेक करते हैं जी। अच्छा जी, एग्जाम्पल में हमने इसका प्रूफ चेक करना है। तो आपके पास हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एफ के ऑफ एक्स का ये क्वेश्चन देखी थी। देखें, आपने इससे पहले थ्योरम किया था ये, तो आपने वो थ्योरम वाली वीडियो लेक्चर जो है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है। थ्योरम टाइटल का नेम है, आपने उसे ज़रूर चेक कर लेना है अगर आपने ये थ्योरम को सॉल्व करना नहीं सीखा कि हमारे पास ये हमने इस पर मैथमेटिकल इंडक्शन लगा कर इसको सॉल्व किया था। अब देखिए वो कहता है एफ के ऑफ एक्स की वैल्यू ये है आपके पास, एफ एन ऑफ एक्स नॉट ओवर आपके पास फिक्टोरियल है ना, एन फिक्टोरियल, तो कहता है एफ, अगर आपके पास एफ एन ऑफ एक्स नॉट था, अगर आपके पास एफ के ऑफ एक्स नॉट होना, तो आपके पास एफ के ऑफ एक्स की ये वैल्यू आती है जो कि हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से पहले सॉल्व की हुई है। अब वो कहता है कि आपके पास ये इंडक्शन से हमने सॉल्व किया, अब आपने क्या करना है, सेटिंग एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इन द अबव इक्वेशन यील्ड, आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह से करना है, देखिए आपके पास टर्म एफ के ऑफ एक्स है, तो आपने ये, क्योंकि ये तो एन टर्म में आपके पास इक्वेशन आ रही है, आपने इस पूरी इक्वेशन को के से रिप्लेस कर लेना है। मतलब कि आपने एन इक्वल टू के पुट कर लेना है। ठीक है, एन इक्वल टू के किस तरह से पुट करना है वो भी हम चेक कर लेते हैं। जब आप एन इक्वल टू के पुट करेंगे, इसको एन इक्वल टू के पुट करना है आपने इस सारी इक्वेशन में। जब आप एन इक्वल टू के पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास वैल्यू आएगी जी, फर्स्ट टर्म के माइनस वन, फिर यहाँ पे के माइनस के और के कैंसिल प्लस वन, फिर ए एन के सबस्क्रिप्ट में के, एक्स माइनस एक्स नॉट और उसकी पावर में भी के माइनस के हो जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं, उसकी पावर में के माइनस के आ रहा है तो उसकी पावर में ज़ीरो आ जाएगा, और किसी भी फंक्शन की पावर में ज़ीरो आपके पास वन आंसर देता है। तो ये वाला आपके पास इस इतने पार्ट का आंसर आपके पास वन हो चुका है। उसके बाद आपके पास ये के माइनस वन अप टू वन, के माइनस टू, के माइनस थ्री, फिर आपके पास nth टर्म तक ये जाएगा, के आपके पास लास्ट वैल्यू आएगी। फिर ये आपके पास ये टर्म वन हो चुकी है, इसको खत्म करते हैं जी, रुके, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं जी। ये देखें आपके पास ये वाले सारे फंक्शन जो है वो केथ टर्म बनाएगा। तो ये देखें यहाँ पर हमने इसको के फिक्टोरियल लिख लिया। ये वाला फंक्शन आपकी वन वैल्यू दे देगा, इसकी पावर में के माइनस के जीरो हो जाएगा, पावर में जीरो वन के इक्वल, और ये आपके पास एन को के से रिप्लेस करेंगे तो ए के बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक्स को हमने एक्स नॉट से रिप्लेस कर लिया क्योंकि आपके पास एफ एन ऑफ एक्स नॉट था। ठीक है, आप देखें हमारे पास इस फंक्शन को हमने रिड्यूस की, इसकी एक्सपेंशन, तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया है। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में अपना थ्योरम जो है वो कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।